अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये जी सहरी का टाइम हो चुका था। सहरी बनाकर मैं ले आई थी और यहाँ पर जी हम सहरी कर रहे हैं। आज जी मैंने थोड़ी सी चिकन कढ़ाई थी, थोड़ी सी दाल थी और साथ पराठा था, साथ अचार था और साथ मैंने अंडे प्याज बना लिए थे। सहरी से फ़ारग होने के बाद जी आपको पता है फिर तकरीबन 35 से 40 मिनट का गैप होता है, तो फिर मेरी बेटी को उठाना होता है क्योंकि उसको आजकल टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, तो वो उसने रिवाइज़ करने होते हैं और उसने स्कूल जाना होता है। यहाँ पर जी मैंने हूर को रेडी कर लिया था, अभी 15 मिनट्स है थे। मैंने हूर से कहा कि हूर आप टैब पे कार्टून देख लो तो मैं आपका लंच तैयार कर लूँ। लंच में जी आज नगेट्स थे, तो मैं नगेट्स बना रही थी। और जो उसने ब्रेकफास्ट करके जाना था, ब्रेकफास्ट में जी मैंने शेक था, उसमें मैंने एक हाफ़ एप्पल डाला था, 1 बनाना था और 2 खजूरें डाल के उसको शेक बना के दे दिया था। ये जी हूर का लंच ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर जी मैं आयुष्मान का साथ साथ फीडर रेडी कर रही थी, तो इतने मुझे डोरबेल की आवाज़ आ गई, तो मैंने जल्दी से फीडर को यहाँ पे ही रखा और दूध का डब्बा भी यहाँ पे ही रखा और मैंने जल्दी से हूर का बैग को कैरी किया और हूर को डोर तक अल्लाह हाफिज़ कहने गई। यहाँ पर जी हूर स्कूल जा रही है और जैसे कि यहाँ पे आपको पता है मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो हूर ना तो अब नीचे सैंडो, ना स्वेटर, ना स्लीवलेस, ना हाई नेक और ना ही हुडी पहन के जाती है। एक दो दफ़ा हुडीज़ अपना के भेजा, लेकिन हूर कहती है मैं वैन में बैठती हूँ, उतार देती हूँ और बैग में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपने बेटे को बाय बाय कर रही थी और साथ ताकीद कर रही थी कि दुरूद शरीफ पढ़ लेना और अल्लाह हाफिज़ कह रही थी। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, जिस दिन हूर को टेस्ट मिला होता है तो फिर हूर सुबह उठ के अपना टेस्ट वगैरह रिवाइज़ करती है, और जिस दिन हूर को टेस्ट नहीं मिलता, जब उनका वीक बिज़ी वीक नहीं होता, उनका एंजॉय वीक होता है, तो उस वीक फिर हूर क्या करती है जी अपने व्लॉग्स देख लेती है अपने टैब पे, या मोटू पतलू देख लेती है, कार्टून्स देख लेती है। यहाँ पर जी सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही, सुबह क्या होनी थी, मेरी आँख ही स्पेल से खुली थी। क्या हुआ था जी, मेरा पार्सल आ गया। पार्सल के थोड़ी देर बाद ही जी हमारा आ गया था गिफ्ट, क्योंकि रमज़ान है, हूर को जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जी हमारे घर, जैसे कि आपको बताया था, हमारी एलईडी टूट चुकी है, अर्शमान ने तोड़ दी थी, तो बस जी हमारी एलईडी आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर जी एलईडी आ गई थी और साथ ही मेरे हस्बैंड ने कर दी थी कॉल कि आके एलईडी सेट कर जो, तो यहाँ पर एलईडी सेट हो चुकी थी और यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आयुष्मान हूर पार्टी कर रहे हैं और मज़े से बैठकर देख रहे हैं मोटू पतलू, क्योंकि हूर को मोटू पतलू कार्टून बहुत पसंद है। तो बस फिर वो कहते हैं ना, ये मैं हूँ, ये मेरी न्यू एलईडी है और यहाँ पर पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी हो रही है। रमज़ान में ना मैं लेट उठती हूँ। लेट इसलिए उठती हूँ कि मैं हूर को स्कूल भेजने के बाद सोती हूँ, ठीक है। अर्शमान सोता है 2-2:30 बजे तक है। उसके बाद जिस सहरी का टाइमिंग हो जाता है, सहरी बनानी होती है, उसके बाद सहरी के बाद सिर्फ 45 मिनट का वक्फा होता है, फिर हूर को स्कूल जाना होता है। तो बस फिर मैं हूर को स्कूल भेजने के बाद सोती हूँ, तो इसलिए लेट उठती हूँ, 1 बजे तक उठती हूँ। और उसके बाद जी फिर पहले मेरा पार्सल आ गया। पार्सल मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया था, वो बाद में करूँगी। उसके बाद जी एलईडी आ गई, तो यहाँ पर जी मैंने कुछ वेजिटेबल्स कम थी वो मंगवा ली। चटनी का सामान ख़त्म हो चुका था और पालक ख़त्म हो चुकी थी, बस मैंने वो मंगवाई है। ये देखें इतना फ्रेश पुदीना था कसम से, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। धनिया इतना फ़्रेश था, पालक इतनी फ़्रेश थी। मुझे ना फ़्रेश सब्ज़ी देख के, फ़्रेश फ्रूट्स देख के बड़ी खुशी होती है। और मुझे कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स देख के बड़ी खुशी होती है। इतना फ्रेश था कि दिल कर रहा था बनाने का। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं, कुछ इतनी भुस्सी होती है कि उनको दिल नहीं करता बनाने का। तो बस मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, इतनी फ़्रेश है तो इसको बनाऊंगी। साथ साथ जी मैंने चिकन वॉश कर लिया था, चिकन सॉरी कह रही हूँ, मैंने बीफ वॉश कर लिया था, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बीफ आलू। तो बस उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी बहुत इजी है, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ। यहाँ पर जी मैंने बीफ धो के वॉश करके डाल लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 2 टमाटर थे, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ वो डाला था। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली थी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और मैंने इसमें ना गरम मसाला थोड़ा सा डाला था। गरम मसाले में क्या डाला था, मैंने 2 वो लकड़ी के पीस डाले थे, उसका नाम मुझे नहीं आता, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और 2-3 ना मैंने काली मिर्ची डाल दी थी। लकड़ी का पीस मैं इसलिए डालती हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा वो फोबिया टाइप है कि उससे ना शायद स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जी हम इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसको प्रेशर दे देंगे, क्योंकि ये बीफ है, ये बहुत जल्दी गल जाता है।
और आप यकीन करें ये 15 मिनट में इतना अच्छा गल जाता है ना जिसका कोई हद नहीं है। और मैंने पहले भी बनाया था ना, मैंने ना बीफ आया था तो मैंने उसके 2 पैकेट बना के रख दिए थे। एक मैंने पहले बनाया था, वो मैं शूट नहीं कर सकी, तो ये मैंने 15 मिनट में गला लिया था। पानी जो है ना मैं 1.5 गिलास डाल बैठी थी, 1.5 कप की बजाय आप 1.5 कप डालेंगे, वो बन जाएगा। ये थोड़ा सा पानी था, इस पानी को अच्छी तरीके से आपने ड्राई करना है। और थोड़ी सी ना कसर भी थी, कुछ बोटी में ना कसर थी, तो वो इस पानी के ड्राई होने तक वो कसर भी पूरी हो गई थी। उसके बाद जी आपने ऑयल, घी या कुछ भी डाल के आपने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से इसको भूने, इतने अच्छे तरीके से भुने कि बोटी भी ना टूटे, अच्छा सा वो मसाला बन जाए। ये जी मैंने इसको भून लिया था और इसमें मैंने इस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा 1/2 टीस्पून बटर डाला था ताकि खुशबू आए। उसके बाद जी मैंने इसमें आलू डाल लिए थे, आलू मैंने थोड़े से ही डाले थे, 3 से 4 अदद। उसको डाल के मैंने थोड़ा सा इसको भूना। भूनने के बाद जी मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा पकाया। जब शोरबे को बॉयल आना स्टार्ट हो गया, मैंने हल्की आँच कर दी। आप यकीन करें इतनी अच्छी इसपे से खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद जी यहाँ पर शोरबा रेडी हो चुका है, एंड वाले प्रोसेस पे है। यहाँ पर मैंने धनिया डाला था और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, हरी मिर्चें डाली थी, बहुत मज़े का सालन बना था, यकीन माने। उसके बाद जी मैं यहाँ पर हुड़ का टिफ़न निकाल के नीट एंड क्लीन कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं हुड़ के टिफ़न को नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर जो टिफ़न्स की मैंने तकरीबन सारी कलेक्शन निकाल चुकी हूँ और अभी भी हुड़ मुझे कहती है मुझे टिफ़न लेके दे, मैंने ना पता नहीं कौन सा डोरे वाला टिफ़न लेना है। तो यहाँ पर हुड़ के पास तकरीबन हर टिफ़न है। ये सबसे पहला हुड़ का टिफ़न स्पाइडरमैन वाला है, तो ये हुड़ ने अपने शौक़ से लिया था। और मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हुड़ के जितने भी अब तक के टिफ़न है ना, कोई टिफ़न हुड़ का जो है ना वेस्ट नहीं गया, सब अभी तक के पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको ना तोड़ने का आया था और ना ही मुझे फेंकने की। ये भी थोड़ा सा टूट गया था साइड से, इसका एक हुक टूट गया था। वो भी कैसे टूटा था कि उस बेचारी से ना लंच ओपन नहीं था हो रहा, तो उसके किसी फ्रेंड ने ओपन किया था, उसने ये हुक तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हुड़ को जितने भी लंच बॉक्स देखे हैं आपने और जितने भी आपने पानी वाली बॉटल्स देखी हैं ना, वो सब हुड़ को तकरीबन सब गिफ्ट्स मिली हुई हैं। उसके बाद जी ये सबसे बड़ा इसका लंच बॉक्स है, इन सब लंच बॉक्स में सबसे बड़ा है, इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है। और ये पावर ऑफ गर्ल्स वाला है और ये हुड़ का तकरीबन 1.5 ईयर्स पुराना है और देख लें अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा है। मैं हुड़ को तकरीबन डेली बेसिस पे ना रोज़ डिफरेंट लंच बॉक्स में डाल के देती हूँ ताकि बच्चा भी खुश हो जाता है। एक ही लंच बॉक्स लेके जा के बच्चे का दिल भी नहीं करता। उसके बाद जी एक लंच बॉक्स है, इसमें ना ये एयर टाइट बनाया हुआ है कि चीज़ गर्म रहती है, ठंडी रहती है। ये सोच के मैंने लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। इन लंच बॉक्सेस में ना चीज़ ठंडी हो ही जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा लंच बॉक्स था। उसके बाद जी ये हुड़ को फ्रोज़न लंच बॉक्स था हुड़ का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुड़ को काफ़ी लंच बॉक्सेस गिफ्ट मिले हुए हैं, ये भी हुड़ को गिफ्ट मिला हुआ है। और ये जो मैंने आपको पोर्शन ओपन करके दिखाया, इधर स्पून रखते हैं, ये स्पून पोर्शन है, इसके साथ स्पून मिला था। उसके बाद जो लंच बॉक्स मैं आपको शो करवाने लगी हूँ, ये इसने रिसेंटली इसको गिफ्ट मिला है और ये है जी पोनी यूनिकॉर्न भी कह लेते हैं इसको, पोनी भी कहते हैं। ये वाला लंच बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स मिला था कोई स्वीट्स या कोई सालन डालने के लिए और 7 स्पून मिला था, फोक मिला था। तो ये उसके लंच बॉक्स थे। उसके बाद जी हमने जाना था एक जगह, उससे पहले हमने लेनी थी कुछ चीज़ें। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक मेरा घर है यहाँ पर, वहाँ पर वो बच्चियाँ रहती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या किसी बेसिस पर उनकी मदर्स उनको यहाँ पर छोड़ के जा चुकी हैं। सॉरी, मदर्स नहीं, फादर, उनकी मदर्स नहीं हैं, फादर्स किसी बच्ची का, 1-2 बच्ची का फादर है, पर वो किसी रीज़न की वजह से अपने साथ नहीं रख सकते। ज़्यादातर यहाँ पर बच्चियाँ वो रहती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो बस फिर हम हर मंथ उनके पास जाते हैं और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा खाते पीते हैं, कुछ इंजॉयमेंट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दफ़ा आपको मेरे घर की झलक थोड़ी सी दिखाऊँ। ये है जिसका मेन गेट से अंदर वाला गेट, आपने पढ़ा होगा मेरा घर यतीम बच्चियों का घर। यहाँ पर बच्चा कोई नहीं, सिर्फ बच्ची हैं। और आप यकीन करें यहाँ पर सबसे छोटा जो बच्चा है ना, वो 3 साल की बच्ची है। सॉरी, सबसे छोटी जो बच्ची है 3 साल की। इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। और इनकी जो कफ़ालतकार हैं, जो इनको संभाल रहे हैं, वो एक आंटी और एक अंकल हैं और उनके अपने ज़ाती 4 बच्चे हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। और वो कहती हैं बस हमने ये 3 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो बस फिर हमने कहा कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी अच्छा उनका रखने का अंदाज़ है, आप देख सकते हैं। उन बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं और लॉन बनाया हुआ है। और वो जो साइड पे आपने घर देखा था ना, वो आंटी का घर था और ये बच्चियों का साइड पे घर बना हुआ है, बहुत प्यारा। उसके बाद ही हम लोग निकल आए थे। ये इसका मेन गेट है
और बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो बस जल्दी मैं मिल के आ गई थी। घर आकर जी मैंने इफ्तारी की चीज़ें रेडी की थी, कुछ जाने से पहले कर गई थी, यानी कि टैंग, रूह अफ़ज़ा और शेक्स वगैरह मैं बना गई हुई थी। यहाँ पर जी मैं बना रही थी मिक्स पकोड़े रेडी करने के बाद ही मैंने बैंगन बनाए थे जो कि बहुत मज़े के थे। और ये मैं नहीं बना रही थी, मेरी सिस्टर बना रही थी, बहुत मज़े के थे। मैंने 9 साल बाद खाए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो वो नहीं खाते। तो बस हमने पहले कोशिश की थी कि थोड़े से मिक्स पकोड़े पहले बना लें, थोड़े से बैंगन बना लें, और चिली बनाई थी हमने हरी मिर्चें भर के ना, वो भर के बनाई थी, बड़ी मज़े की बनी थी। उसके बाद फिर हमने मिक्स पकोड़े डाल दिए थे। यहाँ जी साथ साथ हम बना रहे हैं रायते की चटनी, रायता बना रहे हैं। रायते की चटनी क्या हो गया, रायता बना रहे हैं। उसके लिए जी पुदीने की चटनी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग्स में कि मैंने पुदीने की चटनी बना कर रख ली हुई है, फ्रीज़ कर ली हुई है, और मैं उसको फिर योगर्ट में दही में मिक्स करती हूँ तो वो रायते की चटनी बन जाती है। यहाँ पर जी हमारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। पता क्या बात है, सारी इफ्तारी टेबल पे डिस्प्ले करने के बाद अगर मैं व्लॉग बनाना भी चाहूँ, व्लॉग के लिए वीडियो बनाना भी चाहूँ तो नहीं बनाया जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है इफ्तारी हम लोग 5 मिनट पहले लगाते हैं रोज़ा खुलने से, और फिर दुआ वगैरह मांगनी होती है। दुआ वगैरह मांगने के बाद फिर साथ ही रोज़ा खुल जाता है, क्योंकि दुआ तभी हम एंड करते हैं जब रोज़ा खुलता है। तो अब मैं रोज़ा खुलने के साथ साथ व्लॉग के लिए शूट करना शुरू करती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर मैंने जी किचन में थोड़ा थोड़ा शूट कर दिया था, थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दी थी किचन में ही, कि चलो मैं थोड़ी थोड़ी किचन में वीडियो बना दूँ। तो ये मिक्स पकौड़ों की लुक थी। ये आलू वाले पकौड़े भी बनाए थे, बैंगन थे, हरी मिर्चें थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए थोड़ी सी ना दूर से बना टेबल की वीडियो बनाई थी। एक और टेबल था और ये टेबल था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ा खुल चुका है, तो बस फिर सारे मुझे आवाज़ दे रहे थे तुम भी रोज़ा खोलो, तुम भी रोज़ा खोलो, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है। तो मैंने फिर रोज़ा खोल लिया था। उसके बाद इस साथ साथ हमने एलईडी पे लगाई हुई थी न्यूज़, और जैसे कि आपको पता है आजकल हालात कितने ख़राब हुए हैं कराची के। यहाँ पर जी हूर साथ ही ये बाहर आ चुकी है, तो मैं हूर से यही कह रही हूँ कि हूर अंदर आ चुकी, कि हूर को हम बाहर नहीं आने देते। और जैसे मैंने आपको बताया कराची के हालात इतने ख़राब हैं, बंदा किस पे यकीन करे और किस पे ना करे। एनीवेज जी उसके बाद मेरे बेटे ने यहाँ खोल लिया है अपना शोरूम। ये उसने अपनी गाड़ियों का शोरूम खोला हुआ है, और तकरीबन इससे आधी से ज़्यादा इसने गाड़ियाँ तोड़ के फेंक दी हुई हैं। और माशाल्लाह मेरे बेटे को इतनी कार पसंद है, कार, और यहाँ पर कार्स के नेम बता रहा है वो। तो मैं यहाँ पर जिससे पूछ रही थी कि मेरे बेटे की फ़ेवरेट कार कौन सी है, तो मुझसे मेरी बेटी ने पूछा कि आप बताएं अर्शमान की फ़ेवरेट कार कौन सी है। तो मैंने उस पर टच किया और अर्शमान की वाकई इन ये सब कार्स में से ना मेटल की कार उसको बहुत पसंद है। और देखिए इसके ना टायर टूट गए, लेकिन मैंने फिर भी संभाल के रखी है कि मेरा बेटा इससे शौक से खेलता है। और ये पुलिस वाली कार है, तो बस ये इसने सोफ़े के ऊपर डिस्प्ले की हुई थी और ये खेल रहा था। उसके बाद ये रात का थोड़ा सा टाइम हो चुका है, और हूर की कल है प्रेजेंटेशन। Good morning and Assalamu alaikum. My name is Husnan Ahmed. Today I am telling what is the cell. Cell, wait, I am opening it. Look at this cell. This वो cell, इधर खड़ी हो। look at this cell. This cell have two things. One thing are plus, one thing are plus, one thing are minus. Minus mean negative and plus mean positive. Positive sign are plus, plus sign is positive. And minus sign are negative, negative sign are plus. And I will पर जी साथ साथ में अपने व्लॉग देख रही थी, उसकी मैम ने कहा था कि उसने ख़ुद डिफ़ाइन करना है और आपने उसकी करेक्शन नहीं करनी, सही गलत कुछ भी नहीं बताना, वो जैसी मर्ज़ी इंग्लिश बोले आपने उसे करने देनी। तो बस वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी, फिर मैंने चाय पी। इसी के साथ ही दिन का एंड हुआ। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मेरे भाभी भाई आए थे तो हम लोग लास्ट डे कहाँ गए थे जी। हम लास्ट डे गए थे लोग विरसा, और ये लोग विरसा बहुत खूबसूरत जगह है, और हम लोग यहाँ पर गए। ये जी हमारा लास्ट डे का टूर था। यहाँ पर जी हमने जाकर फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो बनवाई, और सबसे हसीन तरीन चीज़ आपको बताती चलो, यहाँ पर एक बग्गी थी जिस पे बैठ कर हमने सैर की, और मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मेरी बेटी ने जी स्पेशल यहाँ पर जाकर फ़ोटो शूट करवाया था अपना।
ये जी लोग वर्षा की एंट्रेंस है। यहाँ पर मेरी भाभी, भाई और मेरी बहन खड़े हुए थे और बस हम एंटर हो चुके हैं। और ये है जी वो प्यारी सी बग्गी, इस पर बैठ जाओ, इसकी बाकायदा टिकट लेनी पड़ती है, बैठ जाओ। उसके बाद जी आपको पूरे लोग वर्षा का राउंड में चक्कर लगाते हैं, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। तो हम यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे खड़े होकर, तो मेरे भाई ने कहा चलो इस पर बैठते। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को मेरे भाई ने कुछ 10 दफ़ा कहा आ जाएं आ जाएं, वो कहते नहीं मैंने नहीं बैठना, आप लोग बैठो, मैं अर्शमान को संभालता हूँ। क्योंकि जी अर्शमान नहीं था बैठ रहा, वो शायद डर रहा था। तो मैं इनके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैठी हुई थी। तो मैं इनकी बना रही थी पिक्स और ये बना रहे थे मेरी पिक्स। तो बस फिर मैंने वीडियो बनाई और यहाँ पर मेरा भाई हंस रहा है। और हवाओं में तो बेंच से बड़ा ऐसा चलेगा। बैठ जा अली। अली वीडियो बना ऐसे व्लॉग के लिए कुछ भी। अच्छा अच्छा बता देती बता साथ भाई भी देख रहे हैं हमारे साथ साथ। वाओ सारों ने नहीं देखा तुम्हें, अब मुझे देखती नहीं। वेरी गुड। ये ना हमें यहाँ पे तार दे के वापस कूद जाओ चल के। ये देखो ये देखे जी न्यूली कपल। मुझे किसी को तुमने बातें की थी याद आ गई है। कितने का लिए? फ्री ले लो। क्या है? नहीं बोला मैं। 600। तो बेटा के साथ लगाई है बेटा। मामू को तो मामू को तस्वीर बना लूँ मैं ज़रा। अरे लगाओ दोनों लगाओ ऐसे शो को, ऐसे आप लोग सेल्फी बना रहे हो अपनी। चलो जी मेरी ज़िंदगी के यादगार दिनों में से एक यादगार दिन था। बहुत हसीन तरीन दिन था और हमने बचपन की यादें ताज़ा की और हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अपने भाई की बारात पे बग्गी पे बैठ के जाऊं, तो बस बारात पे तो बग्गी पे ना बैठ सकी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी मेरे भाई की शादी पे। तो बस फिर जी शादी के बाद मैं बैठ गई थी और हमारा हंस हंस के इतना बुरा हाल हो चुका था। यहाँ पर जी मेरे भाई को मैंने कहा कि तुम बैठो मैं तुम्हारी पिक बनाऊँ, तो इतनी प्यारी उसकी पिक आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको भी दिखाती हूँ और मैंने आपको दिखा दी है पिक, कितनी प्यारी पिक थी। उसके बाद जी ये हम लोग पुष्ता के अंदर की एंट्री लेने लगे थे, लेकिन उससे पहले इतनी सुरीली आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और बाहर का व्यू ज़रा ख़त्म हो जाएगा। फ़ोटोशूट करने के बाद जी अब सुनते हैं वो सुरीली आवाज़। ये रांझा बैठा हुआ था, इसकी हीर शायद कहीं गुम हो गई है, लेकिन क्या इसने बांसुरी बजाई है, मुझे इम्प्रेस कर दिया इसने। और यहाँ पर देखें जी थोड़ा सा गांव वाला माहौल था। इधर ये टांगा खड़ा किया गया हुआ था और कसम से आप यकीन करें घोड़ा देख के मुझे लग रहा था कि रियल घोड़ा है, इतनी नफासत के साथ उन्होंने बनाया हुआ था। और ये मैं आपको लोक विरसा का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ जस्ट।
लोक विरसा के अंदर जो म्यूज़ियम है उसकी एंट्रेंस पे ये था जो म्यूज़िक आपने सुना। लोक विरसा की म्यूज़ियम के अंदर एंट्री की जो वीडियो है वो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। ये जस्ट लोक विरसा की वीडियो थी। लोक विरसा का म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।